5 अप्रैल 1663, लाल महल, पुणे। महल के अंदर था वो शख्स जिसने पिछले 3 सालों तक मराठा साम्राज्य को एक अजगर की तरह जकड़ के रखा था। शाइस्ता खान 80,000 घोड़े, तोपे और हाथियों के साथ वो मराठाओं को धीरे धीरे निकल रहा था। उसका आतंक पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों को तबाही की ओर ले जा रहा था। पर आज की रात कुछ अलग थी। दिन ढलते ही 400 मराठा तलवार महल की ओर बढ़ रहे थे। किसी को कुछ समझ में आने से पहले शाइस्ता खान के कई अफसर और उसका अपना बेटा मराठा तलवारों के आगे ढेर हो चुका था। शाइस्ता खान खुद अपने कटे हुए उंगलियों के साथ वहां से भाग गया। ये मराठाओं के लिए एक बड़ी जीत थी, पर शिवाजी आगे देख रहे थे। शाइस्ता खान ने जो अपने पीछे सालों की तबाही छोड़ गया था, उससे बाहर आ पाना नामुमकिन सा लग रहा था। पर स्वराज्य इस तरह मिट नहीं सकता। शिवाजी को चाहिए था एक चमत्कार, और तब शुरू होती है 17वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी हाइस्ट की कहानी। सूरत, मुगल सल्तनत का सबसे दौलतमंद शहर। सूरत का बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। इसकी सबसे खास वजह थी कि ये हिंदुस्तान के लिए अरब का दरवाजा था। यहाँ पे अनगिनत व्यापारी अपना विशाल व्यावसायिक साम्राज्य बना रहे थे। उन बड़े नामों में बिरजी बोरा का नाम सबसे ऊपर आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की मानो तो वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी था। पर सूरत आगरा और दिल्ली से काफी दूर था। इसका मतलब था कि अगर सूरत पे हमला हुआ तो औरंगजेब को मदद भेजने में काफी वक्त लगता। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि सूरत का सूबेदार इनायत खान शहर की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहता था। शहर की सैन्य तैयारी में दरारें थी। नतीजा ये तय हो चुका था कि सूरत ही वो चमत्कार था जिसे स्वराज्य को फिर से एक नई गति मिलेगी। शिवाजी महाराज की नजरें सूरत पर थी, लेकिन उन्हें पता था ये आसान नहीं होगा। सूरत पुणे से 400 किलोमीटर दूर था। पूरी सेना के साथ ये करीब महीने भर का सफर था। ये समय काफी था मुगलों की प्रस्तुति के लिए। मुगल उन्हें आसानी से रास्ते पर ही घेर लेते। इसी बीच आगरा से दुश्मन की ओर फौजी मदद भी निकल पड़ती, और अगर किसी तरह वो बिना किसी की नजर में आए सूरत पहुंच भी जाते तो उन्हें अपने हमले में बहुत तेजी और सफाई दिखानी पड़ती। दुश्मनों को रास्ते से हटाना और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना, दोनों ही काम बिना वक्त गवाए करना जरूरी था। अगले कुछ महीने गहरे विचार और सोच में गुजरे। अंततः शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई, और उस योजना की एक प्रमुख कड़ी बहरजी नायक को अपने जासूसी नेटवर्क सूरत में सक्रिय करने को कहा। साल 1664, ये खबर फैल चुकी थी कि शिवाजी अपनी फौज के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, पोर्तुगली और सिद्दीस का सामना करने के लिए। लेकिन तभी अचानक बाजी पलटी। जब मुगल जासूस ये समझ रहे थे कि शिवाजी दक्षिण की ओर जा रहे हैं, शिवाजी ने अपना रुख उत्तर की तरफ मोड़ा। शायदरी पहाड़ों के बीहर रास्ते को पार करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और उनके पीछे थे 4000 चुने हुए घुड़सवार। आम रफ्तार से 5 गुना तेजी से सफर करते हुए वो सिर्फ 5-6 दिनों के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। आखिरकार 5 जनवरी 1664 को मराठा सेना सूरत के बिल्कुल बाहर गंगदेवी में आ पहुंची। शहर इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इनायत खान बुरी तरह घबरा गया। शहर की रक्षा करने के बजाय वो भागकर सूरत की किले में छिप गया। सूरत को मराठाओं के भरोसे छोड़ दिया। सूरत अब पूरी तरह मराठाओं के कब्जे में था, लेकिन शिवाजी राजा जानते थे कि वक्त तेजी से निकल रहा है। आगरा में खबर पहुंच चुकी होगी और मुगल फौज मदद के लिए रास्ते में होगी। शिवाजी ने इनायत खान से समर्पण करने को कहा, लेकिन
उसने शिवाजी को धोखे से मारना चाहा। वो हमला तो नाकाम हो गया, लेकिन इस हरकत ने मराठों के गुस्से को भड़का दिया और अब सूरत को उसका खामियाजा भरना था। पर ये कोई अंधाधुंध लूट नहीं थी। ना तो शिवाजी ऐसा चाहते थे और ना ही उनके पास इतना वक्त था। यहाँ काम आए उनके सबसे खास बहिर्जी नायक। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कहाँ रेड करनी है, किसे लूटना है और कैसे लूटना है। कहा जाता है कि आज की करेंसी के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए का खजाना इकट्ठा किया गया था। बड़े व्यापारियों और ट्रेड सेंटर्स को लूटा गया, लेकिन मिशनरीज और चैरिटेबल जगहों को हाथ तक नहीं लगाया गया। 4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। इससे पहले कि मुगलों की रीइंफोर्समेंट वहां पहुंचती, शिवाजी वहां से निकल चुके थे। इस घटना ने हिंदुस्तान के सियासी नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महान मुगल बादशाह अपने सबसे अमीर शहर को बचाने में नाकाम रहे। इसने उस भ्रम को तोड़ दिया कि मुगलों को हराया नहीं जा सकता। इससे दक्कन के तमाम सरदारों की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने मुगलों को लगान देना बंद कर दिया और खुलकर मराठों का साथ देने लगे। कहा जाता है कि इसी से इंडिया के बिजनेस हब का शिफ्ट सूरत से बॉम्बे की तरफ शुरू हुआ। रायगढ़ लाए गए इस बेहिसाब खजाने का इस्तेमाल सिंधुदुर्ग समुद्री किला बनाने और मराठा नेवी को मजबूत करने में किया गया। इससे मराठा सिर्फ जमीन की ताकत नहीं रहे, बल्कि समुद्री ताकत भी बन गए। इस दौलत का एक बड़ा हिस्सा रायगढ़ की किलेबंदी में लगाया गया, जिसने उसे सिर्फ एक पहाड़ी किले से बदलकर एक आलीशान राजधानी बना दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने स्वराज के सपने को एक नई उड़ान दी। अब हर कोई जान चुका था कि शिवाजी अपने दुश्मनों पर कभी भी और कहीं भी हमला कर सकते हैं।